कैसे हो? देखो, अपडेट जब तक आएगी तब तक काम करना मेरा काम है। जॉली एलएलबी को लेके अभी भी कलेक्शंस आ रहे हैं। एक्चुअली जॉली एलएलबी को लेके कलेक्शन देने का मेरा अलग रीज़न भी है, क्योंकि क्या है, कभी कभी जॉली एलएलबी के जो अक्की के हेटर है ना, वो इस फिल्म को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मैं जितना देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या हुआ था, जब जॉली आई थी ना, ये थोड़ा सा ना 3-4 दिन के बाद अचानक स्लो हो गई थी फिल्म। और इनको ना मौका मिल गया था कि नहीं नहीं, अब फ्लॉप है भाई, अब तो उड़ गई फिल्म। ये एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि इसके कलेक्शन में दे रहा है। और कांतारा का कलेक्शन देने का रीज़न ये है कि वो ब्लॉकबस्टर चल रही है। उसके भी अगेंस्ट कोई ये बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, वो बहुत से लोग उसके खिलाफ ही थे। वो भी नहीं चाहते थे कि वो चले, पर वो चल गई भाई। तो अब कांतारा के लेके भी बात करूंगा, जॉली एलएलबी को भी लेके बात करूंगा। दोनों भी फिल्मों को आज एक फ़ायदा है, 99 रुपीज़ के टिकट्स है। ओके, अब देखो भाई, कल क्या झटका बैठा है। कल बड़ा झटका है ये कांतारा चैप्टर 1 के लिए। बट क्या, क्योंकि अब ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, पर कुछ भी बोलो भाई साहब, ये तो आप भी मानो कि कांतारा ने जो राज किया है वो ज़बरदस्त किया। पर कल जो मंडे था, ये फिल्म पूरे देश में 74 लैक्स पे आ चुकी है। 611.54 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका हुआ है। रिमेंबर, ये 860 करोड़ के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे है। इट्स अ ब्लॉकबस्टर एट पैन इंडिया लेवल। इवन इन तेलुगु लैंग्वेज इट्स ब्लॉकबस्टर, कन्नड़ा में ब्लॉकबस्टर, हिंदी में ब्लॉकबस्टर, तमिल में भी ब्लॉकबस्टर एंड मलयालम में भी ब्लॉकबस्टर। ओवरऑल चाहे आप इसका डोमेस्टिक लो, नेट कलेक्शन लो, पैन इंडिया लेवल हो या वर्ल्ड वाइड लेवल हो, इट्स ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर नाउ। कांतारा चैप्टर 1 आज 99 रुपीज़ का टिकट है। हो सकता है 1 करोड़ को क्रॉस कर ले। 612.54 यानी कि ऑलमोस्ट 613 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका हो जाएगा, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। और अगर 4 करोड़ ये करती है तो ये छावा का हिंदी तेलुगु जो कलेक्शन मिला के नेट हुआ था वो भी क्रॉस कर सकती है। वर्ल्ड वाइड में इसने ऑलरेडी छावा को क्रॉस कर लिया है। और इस साल की सबसे बड़ी फिल्म ये इस साल की बन चुकी है दोस्तों, भाई साहब। और अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आप ये बिलीव करें ना करें, अभी भी 1,500 टिकट इस फिल्म के एट प्रेजेंट बुक हो रहे हैं। अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 10:40 पे। 1,500 टिकट अगर आपके अभी भी बुक हो रहे हैं, और विकीपीडिया में भी अब ये आ चुका है, कम से कम ये 875 करोड़ पे है और ज़्यादा से ज़्यादा 900 करोड़। मतलब ये बात है कि हमें अब इसका पोस्टर फाइनल शायद बहुत जल्दी पोस्टर देखने को मिलेगा। समवेयर अराउंड 875 करोड़ से लेके 900 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 125 करोड़ में बनी हुई फिल्म फाइनल होगा। इट्स ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कांतारा टीम। अब आते हैं यहाँ पे जॉली एलएलबी। इसका क्या हुआ देखो भाई, कल इसने 2 लाख किया है। मैंने प्रेडिक्शन किया था 3 लाख का, लेकिन 2 लाख किया है। आज 99 रुपीज़ का टिकट है। 3 लाख से लेकर 5 लाख का कलेक्शन आज आ जाएगा। इसी के साथ ये फिल्म 117.26 करोड़ पे नेट कलेक्शन पे जाएगी। वर्ल्ड वाइड ये जाएगी 171.4 करोड़ पे। रिमेंबर, ये फिल्म बनी थी 120 करोड़ में। भारत का इसका इंडिया ग्रॉस जो है इस फिल्म का वो 9 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 140 करोड़ भारत में ये फिल्म हो चुकी है ग्रॉस में। नेट में ये फिल्म गई है 117.26 करोड़। आज का भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 5 लाख का। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड में ये 171.4 करोड़ पे जाएगी। इट्स फैंटाबुलस कलेक्शन। यस, द बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट विल बी द एवरेज, विल बी नहीं, ऑलरेडी आ चुका है बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट एवरेज। लेकिन उन लोगों को जलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जो आग बंद करके फ्लॉप फ्लॉप बोल रहे थे। हाँ, अगर आप लोगों का आइडल ही केआर के जैसा आदमी होगा तो उसके वर्डिक्ट अलग होते हैं भाई। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है वो केआर के नहीं है। वो कितना भी बोले अक्षय ने लगातार 15 डिजास्टर दी, ये दी, वो दिए, वो तो भाई शाहरुख को भी बोलता है। पठान से पहले उसने 15 डिजास्टर दी, तो क्या रईस एवरेज या हिट नहीं गई थी क्या भाई? वो एक पागल आदमी है, उसको मजाक के तौर पे लिया करो। वो ऐसा ही बोलता है। कोई अगर हीरो अगर 1-2 कभी फ्लॉप देता है, जैसे अक्षय ने 24-23 में कुछ फ्लॉप दी थी, तो ये वही काउंट कर लेता है कि सारी ही डिजास्टर्स थी। मतलब उसका वो लॉजिक नहीं है। अब लगातार 15 डिजास्टर दी थी तो सूर्यवंशी ने क्या किया था भाई? वो तो ब्लॉकबस्टर गई थी या सुपरहिट गई थी ना। कुछ भी भाई, ऐसे आईक्यू लेवल की ही अगर बात सुनोगे तो ये आप लोगों पर है। तो मतलब छोटी सोच नहीं,
छोटी सोच अलग बात है, छोटा दिमाग अलग बात है, छोटा ब्रेन, छोटी दिमाग। दूसरों को बोलता है ना छोटे छोटे हाथ वगैरह, खुद 2 फुट का है, रश्मिका को छोटी बोलता है, तो क्या बोलूँ मैं। खैर चलो, जो भी है वो अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जो समझना है। बट ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस को अगर आप फॉलो करते हो तो ये एवरेज हुई। और मैं वो बंदा हूँ जो हिट को हिट बोलता है, एवरेज को एवरेज बोलता है, फ्लॉप को फ्लॉप बोलता है। अगर फ्लॉप हुई थी तो फ्लॉप भी बोलता, ऐसा नहीं कि नहीं। बट जो है वो है। अब एवरेज को फ्लॉप बोलूँ, ये अगर आप लोग बोलना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू आर अक्की हेटर, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं एवरेज को एवरेज ही बोलूँगा। हाँ, मैं उन फैंस जैसा भी नहीं हूँ कि एवरेज को हिट बोल दूँ। आज भी कुछ ऐसे लुखे यूट्यूबर से जो इसको सुपर हिट बोल रहे, उससे पता चलता है कि इनकी आईक्यू लेवल क्या है। चाहे सुपर हिट बोलने वाले भी आईक्यू लेवल अलग ही वाले हैं, छोटी ही वाले हैं, और फ्लॉप बोलने वाले भी हैं। इट्स अ लॉजिकल थिंग कि जब एवरेज हुई है तो इसको सुपर हिट नहीं बोल सकते, और एवरेज हुई है तो इसको डिजास्टर भी नहीं बोल सकते। कम ऑन, यूज योर ब्रेन। बाकी आप लोगों पर है, जिसको जो समझना है समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो जॉली LLB 3 एवरेज हो चुकी है, कांतारा चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। मैं दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा, क्योंकि कांतारा का समझ आता है, लोग बोलेंगे भाई तुम जॉली को एवरेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो, उसके पीछे रीज़न है। बाकी बड़ी बड़ी फिल्में जो आई थी उनके हाल देखो लास्ट के 4-5 महीने में, चाहे वो तुम सिकंदर का देख लो, वॉर 2 का वर्डिक्ट देख लो, सारी फ्लॉप है ये। इवन वो अपना परम सुंदरी भी फ्लॉप हुई। सनी संस्कारी को बहुत ट्राई कर रहे हैं लोग कि वो वायरल भयानी वाले वगैरह एवरेज एवरेज। बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप देने के बाद भी ये इतने लुखे हैं, ये एवरेज। अब इनके इसीलिए इनको कोई सीरियस नहीं लेता, ये फैक्ट है। क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट आ गया वहीं पे ख़त्म हो जाती है बातें। तो आप कितना भी चढ़ाओ, अपनी तरफ से PR टीम करो, लोग वर्डिक्ट किस से चूज करते हैं, देखते हैं बॉक्स ऑफिस ने क्या दिया था। क्या तुम्हारे मॉम डैड को अगर तुम कभी भी पूछोगे, या फिर वो तुमको पूछेंगे कि भाई सनी फिल्म के साथ क्या हुआ था, सनी संस्कारे, तो तुम क्या ये बोलोगे भाई कि वो एवरेज हुई थी? वो अगर बोलेंगे बाय चांस, क्योंकि बॉक्स ऑफिस ये वर्ड तो सबको पता है, तुम्हारे घर वालों को भी पता होगा, जब वो तुमको बताएं पूछेंगे भाई बॉक्स ऑफिस पे क्या हुआ था, तो वहाँ पे तो फ्लॉप लिखा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? वायरल बयानी ने एवरेज दिया था भाई, पिंक विला ने एवरेज दिया था। भाई वो लोग जानते भी नहीं होंगे पिंक विला और वायरल बयानी को, वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस को जानते होंगे, क्योंकि 50-60 सालों से बॉक्स ऑफिस ही चलता आया है। कम ऑन यार, इट्स अ लॉजिक। इसीलिए ये फैक्ट है। जैसे बागी 4 वालों ने बाद में रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, परम सुंदरी वालों ने एक्सेप्ट कर ली, सनी संस्कारी वाले 2 महीने बाद रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है। ठीक है, आप आपकी मर्जी है, आप इसको एवरेज बोलो, बट बॉक्स ऑफिस इंडिया फ्लॉप ही देगा। और वो जादू से तो नहीं होगा। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ फिल्में, आज भी कुछ लोग सन ऑफ सरदार 2 को लेके ट्राई करते कि नहीं नहीं भाई एवरेज हुई होगी, हो जाएगी आगे चल के। ऐसा नहीं होता है, जो हुआ वो हो गया। अब साउथ अफ्रीका वुमन टीम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं अभी भी हमारे जीतने का चांस है, जीत गए हमें वर्ल्ड कप इंडिया वुमन। तो ये लॉजिक है यार, ये इलॉजिकल लोगों से मैं बात नहीं करता। और जब मैं अपनी पे आ जाता हूँ और मैं अपनी इलॉजिकल पंक्ति दिखा लेता हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइस, लॉजिक में भी इनसे बड़ा हूँ, और इलॉजिकल बात करने की बात हुई ना भाई, मैं इनसे भी बड़ा साइको हूँ फिर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लव यू गाइस, टेक केयर। मज़ा आ जाता है वही वो सनी संस्कारी वाले जो तड़प रहे हैं ना, देख, टेक केयर।